मायने ये नहीं रखता कि कितना नीचे गिरे हैं, कितने सेटबैक लगे हैं। मायने ये रखता है कितनी बार लड़कर हम वापस आए। That my comeback is always stronger than my setbacks। जंग में वापस आना है ना तो एक कमबैक करना होगा, और वो कमबैक तुम्हारे इस सेटबैक से बहुत पावरफुल होगा। 1 महीने क्या मैं समय ले लूं? दिन रात करी मेहनत करे और दुनिया के सामने प्रूफ करे। फेलियर ही फेलियर सा लग रहा है और निराशा सी हो गई, उम्मीद भी छूट गई है। क्या मैं जीवन में कभी ये निकाल भी पाऊंगा? कहीं मैं वो कमजोर बच्चा तो नहीं हूँ जिसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता था? भीड़ में लगा हुआ था, सोच रहा था निकाल लूंगा। मुझ में ही कमी है, कमजोर हूँ मैं तो दुनिया का बहुत बड़ा फेलियर, क्या ही सक्सेसफुल होगा। मैं एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा महा सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े महा फेलियर थे। एक बच्चा था जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था। नॉर्मली बच्चे 1.5-2 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो 4 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाता था। क्लास 10th में उसने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, यानी क्लास 10 के पेपर ही नहीं दिए, छोड़ दिया हाई स्कूल। अगले साल आया, हाई स्कूल का पेपर दिया और पास हो गया। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्या हुआ? फेल हो। अगले साल फिर से यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और इस बार सेलेक्ट हो। तो सर इसमें बड़ी बात क्या? सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया, ड्रॉपर। बड़ी बात यह है कि वो इंसान महानतम साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त की फिजिक्स के अंदर। एक और इंसान था इसी तरह से, बहुत ही गरीब फैमिली से, और इस गरीबी में क्या होता है, माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, तो बचपन में उनके पापा उनको मारा पीटा भी करते थे। गरीबी से तंग आके वो एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए, ड्राइवरी की नौकरी कर ली उन्होंने, और वहां से कुछ पैसा जुटाया और जुटा के एक बिजनेस स्टार्ट। और क्या हुआ? महा फेलियर हुआ बिजनेस, हार गए। फिर अटेम्प्ट मारा, फिर अटेम्प्ट मारा, और उन्होंने बनाया मिकी माउस। ये है वॉल्ट डिज्नी। तो इस दुनिया के जो सबसे बड़े फेलियर है ना, वही इस दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। एक बार किसी चीज को करने की ठान लो तो ठान लो, और ये इंश्योर करो कि उसमें फेल ना, कि उसमें गिरे ना। पर क्या करें साहब, यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है। हार तो मिलती ही में, हमें भी मिली, हम सबको मिली। मायने ये नहीं रखता कि कितना नीचे गिरे हैं, कितने सेटबैक लगे हैं। मायने ये रखता है कितनी बार लड़कर हम वापस आए, कितनी बार हमने कमबैक किया। हम भी बहुत बार गिरे हैं, बट आई ऑलवेज इंश्योर दैट माय कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन माय सेटबैक्स। और ये तुम्हें इंश्योर करना होगा। जंग में वापस आना है ना तो एक कमबैक करना होगा, और वो कमबैक तुम्हारे इस सेटबैक से बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल होना। अब ये कैसे होगा कमबैक सर? 1 महीने बचा है, जो मैंने ये जो निकम्मापन किया है ना, ये जो लापरवाहियां की है ना, जो समय बर्बाद किया है, ये ओवरकम नहीं होने वाला। समय चाहिए इसके लिए सर। 1 महीने क्या मैं समय ले लूं? मुझसे मत पूछो, खुद से ये सवाल पूछो। अपने माँ बाप की शक्ल देख के आओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके लिए जुनून से पढ़ोगे, मक्कारी नहीं करोगे, सिलेक्शन निकालोगे, उनका नाम रोशन करोगे, पापा के चरण छुओगे, पापा रो देंगे, तुम्हें वो सीन अगर इमेजिन होता है, और सर 1 महीने और मक्कारी करनी है कि समय बिताएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो मेरे कहने या किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो कोयले से जली हुई राहों पे तुम तपते हुए उस राह पे जब चलोगे ना, उस कोयले से चली राह पे पैरों में जब छाले पड़ेंगे ना, तब होता है सिलेक्शन। मक्कारी जो की है इससे तो कभी नहीं मिलता। तुम सीरियस हो तभी कूदना इस बार। वो मक्कारी का मुखौटा पहन के मत आना, वो मत करना है। तुम्हारे माँ बाप के पैसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा समय इंपॉर्टेंट। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सच्चाई है वो मेरे को पता है और तुम्हें खुद को पता है। सवाल देख के हालत खराब हो जा रही है, क्योंकि अपनी बेसिक ही कमजोर है। जो हम लोग की असलियत होती है ना, वो हमें खुद ही पता होती है। हर बच्चे की औकात है सिलेक्ट होने की, अगर उसको सही गाइडेंस मिले और वो अपनी तरफ से अपना 100% दे तो। इसके सिवा हम ये नहीं मानते कि कोई बॉर्न जीनियस होता है, कि वो पैदा होता है तो उसके माथे पे लिखा होता है AIR1। हम ये मानते हैं कि आप इस अंगूठी को जितना घिसोगे उतना वो चमकेगा। पर मुझे अपना 100% देना होगा। पढ़ाई में गरीब बच्चा, ध्यान देना, पढ़ाई में गरीब बच्चे को यहाँ से उठाकर यहाँ तक कई बार ले जा चुके हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 100। बार बार तुम्हें कुरेचेंगे, तुम्हारे दर्द को कुरेचेंगे कि ये देखो, ये तुम यहाँ पे मक्कारी कर रहे हो, वापस आ जाओ। जो टाइटन्स होते हैं, जो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयर होते हैं ना वर्ल्ड के, वो कभी भी डिसीजन इस बेसिस पे नहीं लेते कि पैरामीटर्स क्या है। थोड़ा बहुत पैरामीटर्स देखते हैं, और जो एवरेज टाइम है पैरामीटर्स देखने का वो 20 मिनट है उनका। सिर्फ 20 मिनट में डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन पहले लेते हैं, उसको सही बाद में साबित करते। तो पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद अंगारों पे नंगे पैर चलेंगे, दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे, और अपने डिसीजन को दुनिया के सामने, अपने दिल के सामने, आईने के सामने सही प्रूफ करेंगे।